Hello student, today we will learn about atom, molecules of atom and molecules of compound. Let's start. बट इससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए. What is an atom? An atom is a smallest particle of an element. Then what is an element? An element is a pure substance that is made up only one kind of atom. अब इसको इस तरह से समझते हैं. ये देखिए, मैंने अभी जो आपको डिफाइन किया है एलिमेंट का, an element is a pure substance that is made up only one kind of atom. तो ये देखिए, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप लिए, ब्लैक कलर की रेक्टेंगुलर शेप बनाया है और इसके अंदर मैंने कॉपर का सिंबल इसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है. तो अब आप इसको ये देखिए, ये जो कॉपर का पीस है रेक्टेंगुलर शेप, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इसके अंदर CU रेड कलर में है, ये इसके एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप पता है आपको कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. इट मीन्स ये कॉपर है, जो एटम है वो इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. और जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस है, दैट इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम. तो इसमें बस कॉपर के ही एटम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये सारा कॉपर के एटम से ही बना हुआ है. अगर आप इसको ब्रेक करेंगे या कट करेंगे इस कॉपर के पीस को, तो आप इसको ब्रेक तो कर सकते हैं, कॉपर के पीस को तो ब्रेक कर सकते हैं, बट यू कांट ब्रेक एटम ऑफ कॉपर. क्यों नहीं कर सकते ब्रेक? क्योंकि कॉपर इज द सिंगल एटम. कॉपर यहाँ पे सिंगल एटम है, इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. तो जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, जो आपका पीस है कॉपर का पीस, इसको आप छोटे छोटे पीस भी कर देंगे ना, छोटे से छोटा पीस भी रहेगा एलिमेंट, बट उसमें जो एटम होगा वो कॉपर का ही होगा. क्लियर? अब इसको और समझते हैं. देखिए कैसे. कॉपर आपका एटम है, उसी तरह एल्युमिनियम भी आपका एक एटम ही है. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने N लिया है. N मीन्स वन एटम ऑफ नाइट्रोजन. अब इसको मैंने वन एटम ऑफ नाइट्रोजन ही लिया है, बट N2 यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने N2 को हम सेपरेट करेंगे तो N प्लस N यानी N को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो यहाँ पे हम इनको, हाँ, यहाँ पर इन्हें हम कहेंगे 2 सेपरेट एटम ऑफ नाइट्रोजन. और जब इसकी बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. क्यों है ये एटम? क्योंकि ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते. बट ये मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसको आप डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड, मीन्स आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. और कुछ जो आपके नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनको आप एटम भी बोलेंगे एज वेल एज मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? क्योंकि वही सिंपल इसका रीजन है कि आप इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अब इनको हम फर्दर डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये सिंपलेस्ट यानी वन एटम के फॉर्म में ही हमें मिलते हैं. हमें ये कहीं पे भी आपने देखा होगा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनमें कहीं पे भी आपको 2 सबस्क्रिप्ट दिखाई नहीं दी होगी. इट मीन्स ये सिंगल एटम में ही आपको मिलेंगे. तो जब आपको सिंगल एटम ही, तो इसलिए जब आपके पास सिंगल होगा तो उसे आप एटम ही बोलेंगे, लेकिन जब इसके आप सबस्क्रिप्ट 2 लगा देंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा. लेकिन ये इनमें आप मॉलिक्यूल, इनको आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं और एटम भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें आप सबस्क्रिप्ट लगा ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमें इसी प्योर फॉर्म में ही या नोबल फॉर्म में ही मिलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, मैंने ये रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को. यहाँ पे ये मैंने कॉपर का एटम लिया था और एलिमेंट के अंदर ही मैंने कॉपर का एटम लिया था. यहाँ पे मैंने ये छोटा सा एक जार बनाया है, उसको मैंने एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया है. उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन का सिंबल डाला है O2.
अब इसमें भी आप ध्यान दीजिए, जब आप इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको एटम ही कहेंगे, दिस इज नॉट मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब आप इसमें O2 सबस्क्रिप्ट लगा देंगे तब ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आपके 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको एटम ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके 2 एटम आ चुके हैं इसलिए आप इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। लेकिन जब यही इसकी नंबर, जब इसी में ही इसका नंबर 3 हो जाए, O3, तो तब इसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ओजोन मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है ओजोन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है O3। तो आपने नोटिस किया कि O को आप एटम ही बोलेंगे, O2 को आप मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, O3 को आप मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन ही बोलेंगे। तो अब आप इससे आपके पास एक चीज निकल के आई, क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल जो आपने ये मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किए हैं, ये सब दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्यों है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। यहाँ देखिए आप, ये नाइट्रोजन, बेशक से इसमें 2 सेपरेट एटम मैंने कर दिए हैं, बट बना तो ये N एटम से ही है ना, इनमें N ही एटम है, कोई दूसरा एटम तो शामिल नहीं हुआ ना किसी दूसरी एलिमेंट का आके। इसमें हीलियम में, नियोन में, आर्गन में, इन सब में आपका सेम एटम है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है तो भी आपके एटम तो 2 है, लेकिन है तो सेम O एटम ना। जब आपका इसका ओजोन आ गया तो ये O3 यानी ओजोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट है तो एटम O ही ना। इट मीन्स किसी और एलिमेंट का एटम इसमें आके कंबाइन नहीं किया। तो जब ये और ये एग्जांपल आपके क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स प्योर फॉर्म, जिनको आप एक ही तरह के एटम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो ये मैंने आपको एक रिप्रेजेंट किया है वाटर यानी H2O एक टम्बलर में। तो यहाँ आपने नोटिस किया, यहाँ पे आपके H2 यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसको हाइड्रोजन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ इसे आप एटम ऑफ ऑक्सीजन ही बोलेंगे, इसे आप मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये सिंगल एटम है। तो व्हेन वी कंबाइन दीज 2, H2 प्लस O, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, H2O, दैट इज वाटर, मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब इसे हमने कंपाउंड क्यों बोला, इसे हमने एलिमेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ देखिए आप, ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे 2 एटम ने कंबाइन कर लिया। जब 2 डिफरेंट या मोर देन 2 एटम से मिलके कोई आपका सब्सटेंस बनता है तो वो हो जाता है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अनदर एग्जांपल इज C plus O2, we got CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें भी आपने नोटिस किया है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ एटम हुआ है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमने इसको कंबाइन कर दिया हमारे पास आ गया CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये 2 से मिलके बना है। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो होते हैं इनमें हमेशा आपकी डेफिनेट रेशो में ये मिले होते हैं। अब ये डेफिनेट रेशो क्या है फिर किसी टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी तो आप ये देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आपके एक ही टाइप ऑफ एटम होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलकर आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनते हैं। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में आपके 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिलके जो आपके पास एक सब्सटेंस या जो आपके पास एक फार्मूला निकल के आता है, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अंडरस्टैंड? थैंक यू।